नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब ब्रिटेन पे कोई आपदा आती होगी तो 1947 के पहले पैदा हुए लोगों को जरूर कोई ना कोई खुशी हासिल होती होगी। हालांकि आज हमारे लिए ब्रिटेन एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हो गया बसने के लिए, लेकिन पुराने लोगों को ये याद है कि कैसे इन गोरों ने हम लोगों का शोषण किया, कितना अत्याचार हमारे साथ किया। हमारे उत्पीड़क तो मुगल भी रहे, पर वो भारत में बस गए, लेकिन इन गोरों ने सोने की चिड़िया के पंख तक काटे से लेकर के वापस ब्रिटेन चले गए। इसलिए जब लंदन में 83 वर्षीय सिंधी शरणार्थी गोपीचंद हिंदुजा ने पुराने ब्रिटिश वार ऑफिस भवन को 32 अरब रुपए में 250 साल की लीज पर लिया, तो भारतीयों के दिल में जरूर खुशी हुई होगी, क्योंकि गोपीचंद हिंदुजा इसे एक आलीशान होटल बनाएंगे। इस होटल में 1100 कमरे होंगे। गोपीचंद हिंदुजा द्वारा खरीद लिए जाने से खुशी का एक कारण यह भी है कि यह कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का युद्ध कार्यालय हुआ करता था। इस भवन को ब्रिटेन में वार ऑफिस ही कहते थे। साम्राज्यवादी शासक चर्चिल का गिरोह जहां काम करता था, अब वहां जाकर के भारतीय भी बड़े शान से रुक सकेंगे, यह खुशी का सबब है। इसी युद्ध कार्यालय से संचालित ब्रिटिश सेना ने 1857 के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय संग्राम को कुचला था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून जेल दर बदर कर दिया था, वहीं वे मर गए। उनकी अंतिम कविता थी, 2 गज जमीन भी न मिली। दिल्ली में उनके पूर्वज बाबर से लेकर के 18 बादशाह दफन रहे, पर बहादुर शाह जफर को दिल्ली की जमीन मैसर नहीं हुई। लंदन में यह पुराना युद्ध कार्यालय 1857 से 1964 के बीच ब्रिटिश सेना के प्रशासन का मुख्यालय था। बाद में इसे नए रक्षा मंत्री को स्थानांतरित कर दिया गया। यह युद्ध सचिव का कार्यालय था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में कई सेना प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का केंद्र भी था। सबसे महत्वपूर्ण थे सेनाओं के कमांडर इन चीफ, युद्ध सचिव और राज्य के जुड़वा सचिव, जिनकी अधिकांश सैन्य जिम्मेदारियां 1794 में युद्ध के लिए एक नए राज्य सचिव को सौंप दी गई। रक्षा मंत्रालय द्वारा 1964 के बाद द ओल्ड वार ऑफिस के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। इस इमारत को 1 जून 2007 को गंभीर संगठित अपराध और पुलिस अधिनियम 2005 की धारा 128 के लिए एक संरक्षित स्थल नामित किया गया। इस कारण इस इमारत पर अतिक्रमण करना विशिष्ट अपराध बन गया। औसत भारतीयों के लिए यह युद्ध कार्यालय आतंक और पीड़ादायी स्थल के रूप में जाना जाता रहा है। मसलन विंस्टन चर्चिल ने यहीं बैठ करके महात्मा गांधी को खत्म करने की साजिश रची थी। चर्चिल को एडोल्फ हिटलर का सुझाव था कि बागी भारतीयों को गोली मरवा दो। फिर जब भीमराव अंबेडकर की योजना रही कि त्रिकोणीय मतदाता गुट बने, सवर्ण, मुसलमान और दलित, बापू ने तब हिंदू समाज को दलित और गैर दलित वर्णों में बांटने के विरुद्ध आमरण अनशन किया। अंबेडकर को तब दलितों को हिंदू समाज में रहने पर विवश कर दिया था। इसी लंदन के युद्ध कार्यालय से यह साजिश रची गई थी। इसी युद्ध कार्यालय में 30 अक्टूबर 1948 को चर्चिल से हार्बर्ट मॉरिसन ने पूछा था कि यदि वे प्रधानमंत्री पद पर रहते, हार्बर्ट बजाय सर क्लीमेंट इटली के, तो क्या भारत को स्वतंत्रता मिल जाती। तब इस ब्रिटिश लेबर पार्टी के विदेश मंत्री रहे मॉरिसन से चर्चिल ने कहा था वह ब्रिटिश सैनिकों को फिलिस्तीन के झगड़े में न उलझाते, तो उसके बजाय वह 30-40 हजार ब्रिटिश सैनिक हिंदुस्तान में रख देते, जिनकी सहायता से दिल्ली में व्यवस्था कायम रखते, अर्थात तलवार के बल पर चर्चिल हिंदुस्तान पर कब्जा बनाए रहते। क्या विडंबना है कि इसी राजधानी नगर लंदन के उत्तरी हिस्से के क्रामवेल मिशन में इंडिया हाउस भी है। इंडिया हाउस भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र रहा है। आज यह भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, तब यहाँ वीर सावरकर रहे थे। इसका निर्माण स्वाधीनता सेनानी श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। तब यह छात्रालय था। श्याम कृष्ण वर्मा ने 1888 में राजस्थान के अजमेर में वकालत के साथ स्वराज के लिए काम किया। बाद में रतलाम रियासत में दीवान नियुक्त हो गए। राजस्थान और जूनागढ़ में काफी लंबे समय तक दीवान रहे। अंग्रेजों की नाक के नीचे हाई गेट के पास उन्होंने एक 3 मंजिला भवन खरीद लिया।
जिसे कोई पुराना रईस आर्थिक तंगी के नाते बेच रहा था। इस भवन का नाम उन्होंने इंडिया हाउस रखा। शुरुआत में इस भवन में मेधावी छात्रों को रख करके लंदन में पढ़ाई की सुविधा और छात्रवृत्ति देने का काम किया गया। श्याम कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति के निधन के बाद उन दोनों की अस्थियों को जिनेवा के सेंट जॉर्ज सिमेट्री में सुरक्षित रख दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन अस्थियों को श्याम कृष्ण जी के जन्म स्थान मांडवी में क्रांति तीर्थ बनाकर समुचित संरक्षण दिया। क्रांति तीर्थ के परिसर में इंडिया हाउस की हूबहूब प्रतिकृति बना करके वहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के संस्मरणों से जुड़े तमाम तरह के दस्तावेज और चित्र रखे गए हैं। कच्छ जाने वाले सभी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए मांडवी एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यही नहीं, लंदन प्रवास करने वाले भारतीय जब भी भारत आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वे एक बार मांडवी के इस क्रांति तीर्थ का दर्शन जरूर कर लें। क्रांति तीर्थ का स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, जो चीज़ें उसमें संरक्षित हैं वो हमारी तमाम जानकारियों को अपडेट करती हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।